2021 से पहले हरियाणा प्रदेश में दो ही नशे थे, शराब का या बीड़ी सिगरेट का। 2021 में जो एक साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहाँ पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। सिंघू बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब हैं। जिन लोगों ने एक आदमी सड़क पास करने की कोशिश करता है, उसकी लाश बॉर्डर के सड़क के बीचों बीच बैरिकेड के ऊपर टांग दी, वो किसान है या कसाई है वो लोग? जो हरियाणा वासियों लोगों को अपील कर रहे हैं भी अधिक से अधिक शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे। 10 महीने पूरे हो रहे हैं हमारे आंदोलन पूरे देश भर में, किसान मनों के बीच पूरा बुलंदियों पे चल रहा है। अब केंद्र की मोदी सरकार, हरियाणा सरकार और सरकारों की जो एजेंसियां हैं वो पूरी तरह सरगर्म हो गई हैं और पंजाबियों के मनों में ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन जीता नहीं जा सकता। यूनियंस में आपसी फूट का मुद्दा ज्यादा उभारा जा रहा है। इसी के साथ साथ जो हरियाणा के एक एमपी है रामचंद्रा, वो जो कुछ बोल रहे हैं कि जो आंदोलन था सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर और अन्य बॉर्डरों के ऊपर चला था, वो लोगों को भड़काने के लिए, एक देश में दंगे जैसी पोजीशन पैदा करने के लिए यह कह रहे हैं कि 700 बेटियां गायब हो गईं जब आंदोलन चल रहा था। तो ये भारत की माताओं बहनों का भी अपमान कर रहे हैं। रामचंद्रा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो समुदायों के बीच फूट डाल रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी जो पार्टी अध्यक्ष हैं भाजपा के, हम उनसे अपील करेंगे इनको पार्टी से निकाला जाना चाहिए, 295 का पर्चा होना चाहिए, अन्यथा नहीं तो वो अपने बयान से माफी मांगे जो उलझुल बोल रहे हैं। देखो, बीजेपी ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 700 ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ माफी मांगे। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत होने पर इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, मुझे क्या, मेरे लिए थोड़े ही मरे। सच कहा था मोदी जी, आपकी वजह से मरे थे, आपके लिए नहीं, आपकी वजह से मरे थे, आपके अहंकार की वजह से मरे थे, आपके हट की वजह से मरे थे। आपके कारण 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई थी और वो सिलसिला अब फिर से शुरू हो गया। पहले ज्ञान सिंह, फिर मंजीत सिंह, अब पंजाब के 21 वर्षीय शुभकरण सिंह की हरियाणा की निरंकुश बर्बर पुलिस की गोली से हत्या हो गई। किसके मत्थे मढ़ा जाएगा ये? कब पेट भरेगा आपका? कब मन भरेगा? कितने नौजवानों की शहादत और होगी, कितने किसान और बड़ी होंगे जब आपके कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। क्या मांग रहे हैं ये किसान? जो आपने वादा किया था उसी की तो पूर्ति मांग रहे हैं। वही तो कह रहे हैं जो आपने कहा था आप कर देंगे आज से 2 साल पहले, लेकिन आपने आज तक किया नहीं। कौन है ये किसान? वो निहत्थे लोग जो दिल्ली आना चाहते थे, दिल्ली जिसको आपने अपनी बपौती समझ के हर रास्ता बंद कर दिया। कौन है ये निहत्थे किसान जो धरती का कलेजा फाड़कर जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओले, आंधड़, आतप में फसल उगाता है, आपको और हमारा पेट भरता है? कौन है ये किसान? ये वो निहत्थे लोग जिनके बच्चे, जिनके लड़के सरहद पे हमारी सुरक्षा करते हैं और जब उनका शव आता है शहादत के बाद तो तिरंगे में लिपट कर आता है।
200 से ज्यादा किसान घायल हुए, आधे दर्जन से ज्यादा किसानों की आंख की रोशनी आपकी पुलिस की छर्रों की वजह से चली गई, कितने ही किसानों को सर पे चोटें आई हैं, आपकी बर्बर पुलिस ने घुसकर उनके टेंट, उनकी रहने की जगहें फाड़ डाली, तोड़ डाली। क्या मिल रहा है आपको? असलियत यह है कि आपके मन में इस देश के अन्नदाता के लिए रत्ती भर आदर नहीं है। आपके लोग पिछले किसान आंदोलन में उनको गालियां बकते थे, आज बताते हैं कि अन्नदाताओं का कोई महत्व ही नहीं है। हरियाणा के बीजेपी सांसद रामचंद्र जागड़ा ने किसान आंदोलन पर ऐसा विवादित बयान दिया कि अब किसान आंदोलन का मुद्दा 7वें आसमान पर चल रहा है। दरअसल हरियाणा से भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने 2021 के किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयानबाजी की है। रामचंद्र जागड़ा रोहतक के महम शुगर मिल में गन्ना पेराई सत्र के शुभारंभ पर पहुंचे। उन्होंने यहां अपने संबोधन में 3 साल पहले विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा और दिल्ली की सीमा पर धरना पर बैठे किसानों का जिक्र करते हुए उन्हें कसाई और नशे का सौदेगार बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों को नशेड़ी कसाई तो बताया ही, साथ ही यह भी दावा किया कि आंदोलन स्थल से 700 लड़कियां भी गायब हुई हैं। रामचंद्र जागड़ा ने कहा, 2021 में किसान आंदोलन के दौरान बॉर्डर पर जहां जहां किसान बैठे उसके आसपास के गांव की करीब 700 लड़कियां लापता हो गई। उनका आज तक कोई सुराग नहीं लगा। 2021 से पहले हरियाणा में केवल शराब और बीड़ी का ही नशा था, लेकिन 2021 के बाद चरस, गांजा जैसे जानलेवा नशे पनप रहे हैं। किसान नेताओं ने हरियाणा से चंदा इकट्ठा किया और चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई। पंजाब के किसानों की वजह से ही हरियाणा में नशा पनप रहा है। बीजेपी सांसद ने कहा कि 2021 में 1 साल तक टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर पंजाब के जो नशेड़ी बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। उसके बाद से गांव-गांव में बच्चे बेमौत मर रहे हैं। हरियाणा के युवा हेरोइन, भुक्की, अफीम, कोकीन और स्मैक के जाल में फंसे हुए हैं। किसान आंदोलन की वजह से बहादुरगढ़ और सोनीपत में सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो गईं। इससे नुकसान हरियाणा प्रदेश का हुआ, पंजाब का नहीं। किसान आंदोलन के दौरान एक व्यक्ति की हत्या कर लाश को सरेआम लटका दिया गया था। ऐसे में ये किसान नहीं बल्कि कसाई हैं। रामचंद्र जागड़ा के इस बयान के बाद अब यह विवादित बयान पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, जिसको लेकर अब तमाम नेताओं ने और किसानों ने मिलकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि आज शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने फिर से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। पंजाब और हरियाणा की सीमा पर शंभू बॉर्डर पर विरोध स्थल से 101 किसानों के जत्थे ने दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए अपनी पैदल मार्च शुरू कर दी है। इस दौरान किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस दौरान कुछ किसान घायल भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। किसानों के इस ऐलान के बाद हरियाणा सरकार ने अंबाला में शंभू बॉर्डर के आसपास के गाँवों में इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया है। हरियाणा सरकार का ये आदेश 17 दिसंबर तक लागू रहेगा। किसान अपने इस प्रदर्शन से फसलों के लिए एमएसपी की मांग कर रहे हैं। तो ऐसी ही खबरों से जुड़ने के लिए व उन्हें जानने के लिए देखते रहिए LNI।